हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ ए बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा ब्रांच अकाउंट। स्टॉक एंड डेटा मेथड कर रहे हैं। आज हम इनवॉइस प्राइस मेथड करेंगे। इसके पहले स्टॉक एंड डेटा के ऊपर हमने कॉस्ट प्राइस मेथड किया था। यहाँ ऊपर आई बटन से चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वैसे हम लोग स्टॉक एंड डेटा, ये ब्रांच का खुद ही सेकेंड मेथड है। ब्रांच का जो फर्स्ट मेथड है ओनली डेटर मेथड, इसके ऊपर 7 सम हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। स्टॉक एंड डेटा मेथड पे हम लोग नेक्स्ट सम कर रहे हैं विद इनवॉइस प्राइस। आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये स्टॉक एंड डेटा मेथड का सम है, और क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक डेटर मेथड के खाली सम है। डेटर मेथड में भी दो टाइप हैं, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस। उसी तरह से स्टॉक एंड डेटा में भी दो मेथड है, कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने कॉस्ट मेथड पे किए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम लोग इनवॉइस प्राइस मेथड पे करेंगे। इनवॉइस प्राइस मेथड यानी आपको आईपी दिया रहेगा, उसको आपको अपोजिट इफेक्ट पास करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 बोलता है अ हेड ऑफिस इन सोलापुर हैज अ ब्रांच टू विच गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस इज फिक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। और एक चीज बच्चों देखो, हमने जो पहले सम किए थे उनमें प्रॉफिट जो होता था वो कॉस्ट पे होता था। यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट डायरेक्टली सेल्स पे दिया हुआ है। तो डायरेक्टली सेल्स पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये परसेंटेज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये कॉस्ट दिया होता तो आप ये परसेंटेज चेंज करते। तो फिलहाल ये सब में आपको ये परसेंटेज चेंज करना नहीं है, 20% एज यूजुअल कैलकुलेट करना है। और ये गुड्स के ऊपर होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। उसको 4 चीज़ है, उसको याद रखें। वैसे यहाँ पे उन्होंने आईपी वगैरह लिखा है तो इश्यू नहीं है। तो पोस्टिंग देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 जुलाई को 5000, ये तो जाएगा आपका स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड। और इसका जो लोडिंग प्राइस है वो अपोजिट साइड जाएगा यानी क्रेडिट साइड। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे हम लोग तब देखेंगे। अब डेटर का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेटर के लिए डेटर अकाउंट बनाते हैं हम लोग, अकाउंट में डेबिट साइड। गुड्स सेंड टू ब्रांच यानी गुड्स ब्रांच के अंदर आ रहा है यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड। और एक चीज बच्चों देखो, यहाँ पे उन्होंने आईपी नहीं लिखा है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये नहीं कि आईपी कैलकुलेट नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करना है। इसीलिए स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, जब भी इनवॉइस प्राइस का सम रहेगा तो 4 चीज पे आईपी जरूर आएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000, इसका भी आईपी निकालना है आपको। लोडिंग प्राइस अपोजिट साइड पास करेंगे। यानी और टोटल सेल्स दिया है, इसका कोई यूज तो नहीं करते हम लोग। हाँ, टोटल सेल्स और कैश सेल्स से आपको क्या मिल जाता है बच्चों? क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल्स की एंट्री हम लोग पास करते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो टोटल सेल्स से कैश सेल्स आप क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो आपका आंसर है 11,000 यानी 43,600 से 32,600 माइनस किया तो 11,000। और ये 11,000 को आपको दो इफेक्ट पास करना पड़ेगा। एक तो क्रेडिट सेल्स आप किसको करते हो? कस्टमर यानी डेटर को। तो डेटर अकाउंट में डेबिट और स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट। कैश सेल्स ये तो डायरेक्टली स्टॉक अकाउंट में जाएगा, गुड्स जा रहा है हमारा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आ रहा है, डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइज। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, इसके दो इफेक्ट पास करने पड़ेंगे, क्योंकि गुड्स के बारे में यानी स्टॉक अकाउंट में गुड्स आ रहा है और डेटर दे रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और डेटर क्रेडिट होगा। चेक सेंड टू ब्रांच यानी ये एक्सपेंस है, रेंट, सैलरी, संडे एक्सपेंस, डिस्काउंट, बैड डेट, ये सब के सब एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे। मगर डेटा से रिलेटेड दो एक्सपेंस है, यानी इस दो एंट्री के आपको दो इफेक्ट पास करने पड़ेंगे डेटा अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो इसको याद रखना है आपको। और फिर क्लोजिंग स्टॉक है, तो स्टॉक अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड। अब बच्चों डेटर मेथड में भी हमने इनवॉइस प्राइस के सम किए थे। उसमें क्या करते थे हम लोग, ब्रांच अकाउंट बनाते थे और उनका सिंपल लोडिंग प्राइस अपोजिट साइड पास करते थे। मगर ये स्टॉक एंड डेटा मेथड है, हर एक के एक सेपरेट अकाउंट हमने बनाए थे। तो यहाँ पे अब ये जो लोडिंग प्राइस यानी प्रॉफिट प्राइस है, इसका लिए भी आपको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ना कि अपोजिट इफेक्ट पास करना है। वो सेपरेट अकाउंट को आप बोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो वो बनेगा तब बनाएंगे। इसको सिर्फ याद रखना है आपको कि इसका जो लोडिंग प्राइस होगा गुड्स के ऊपर, इनका लोडिंग प्राइस आपको अपोजिट साइड नहीं, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा,
उस अकाउंट को हम बोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो फिलहाल ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं हमारा पहला अकाउंट। तो पहला पोस्टिंग शुरू करें, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, फिर स्टॉक है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में गुड्स आया डेबिट, फिर स्टॉक आपका क्रेडिट सेल्स का आएगा 11,000 क्रेडिट साइड में, डेटर्स के पास जाने वाला सेकेंड इफेक्ट इसलिए ब्रांच डेटर लिखा है। कैश सेल्स ये भी क्रेडिट में जाएगा, ब्रांच कैश ये अकाउंट तो बना नहीं रहे। एनीहाउ फिर है हमारा स्टॉक आता है डेबिट में, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर से गुड्स आ रहा है हमारे पास आ रहा है, ब्रांच स्टॉक है यानी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर स्टॉक हमारा लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक 2100 क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, और कोई एंट्री नहीं है स्टॉक की तो इसको क्लोज करेंगे। इसका बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा डेबिट साइड। पहले जो सम किए थे हम लोग उसमें आईपी वाला नहीं था, तो यहाँ पे जो आंसर आता था वो हमारा जाता था ब्रांच पीएनएल में एज ए ग्रॉस प्रॉफिट। मगर इस सम में अब ये आईपी और लोडिंग प्राइस बाकी है हमारा, तो उसके लिए आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के नीचे बनाया है मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर आपको शिफ्ट करने का ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो आपका क्रेडिट का टोटल 45,700 था, उससे हमारा ये डेबिट का टोटल 45,600 माइनस करें तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो 100 रुपये आ रहा है बच्चों। और ये 100 रुपये बैलेंसिंग फिगर जाएगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि नेक्स्ट अकाउंट जो आप बनाओगे वो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर जाएगा आपका ब्रांच पीएनएल अकाउंट में। अगर ये आईपी वाला सम नहीं होता तो इसी आंसर को हम ब्रांच पीएनएल यानी ग्रॉस प्रॉफिट बोलते और ये जाता आपका ब्रांच पीएनएल में। मगर ये सम आईपी वाला सम है, तो इस सम में आपको याद रखना है कि ब्रांच एडजस्टमेंट बनेगा, वहां पे आपके सारे लोडिंग प्राइस आएंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर यहां का बैलेंसिंग फिगर जाएगा आपका ब्रांच पीएनएल में। ठीक है, अब ये एक्चुअली लोडिंग प्राइस वाले सारी एंट्री यानी आईपी वाली एंट्री आएगी। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ 5,000 उसका आईपी आएगा 20% यानी लोडिंग प्राइस 5,000 का 20% आता है 1,000, अपोजिट साइड ही करना है मगर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में करना है, क्रेडिट साइड करेंगे तो 5,000 का 20% 1,000 बाय स्टॉक रिजर्व। जैसे हम लोग ब्रांच अकाउंट में हमने क्या किया था वहां पे अपोजिट साइड लिखते थे स्टॉक रिजर्व करके। सो इंस्टेड ऑफ पासिंग द एंट्री ऑन अपोजिट साइड वी आर प्रिपेयरिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सिंपल है। उसके बाद मैंने बोला था आपको गुड सेंड टू ब्रांच, ये भी आईपी ही है, यहाँ लिखा नहीं है क्वेश्चन में मगर आपको समझना है। चार चीज याद रखना बच्चों हमेशा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच तो नहीं दिया सब में, हाँ गुड सेंड टू ब्रांच था 40,000, इसका आईपी ये लोडिंग प्राइस यहाँ लिख ले 40,000 का 20% 4 टू 8 यानी 8,000, 8,000 यहाँ लिख ले, बाय जीएसटी ब्रांच लोडिंग प्राइस 8,000, और फिर क्लोजिंग स्टॉक पे भी आईपी है, इसका लोडिंग प्राइस अपोजिट साइड 2,100 का 20% 420 टू स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग। और फिर ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आया था 100 रुपया एज अगेन, इसका भी सेकेंड इफेक्ट पास करना है आपको। अपोजिट साइड ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट साइड लिख लें, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट गेन है 100 रुपये का आपका। अब ब्रांच एडजस्टमेंट बंद करेंगे, आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है 9,100, दोनों साइड लिखें 420 से माइनस करें, ये बैलेंसिंग फिगर आपका जाएगा ब्रांच पीएनएल एज ए ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको याद रखना है आपको कि जब हम लास्ट में ब्रांच पीएनएल बनाएंगे तो उसमें ये शिफ्ट करेंगे 8680 ब्रांच पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब अगले अकाउंट भी बना लेते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ ले लें। तो पहला बना लेते हैं एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट में आपके ये पांचों एंट्री आएंगी और डेबिट साइड आएगी, तो डेबिट साइड लिख लें टू रेंट 1,200, सैलरी 3,600, सन्ड्री एक्सपेंस 300, डिस्काउंट और बैड डेट का सेकेंड इफेक्ट आने वाला डेटर अकाउंट में। तो आप हेडिंग देके आप लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिखे तो इश्यू नहीं है, हेडिंग दे अच्छा लगेगा क्योंकि इसका सेकेंड इफेक्ट आप ब्रांच डेटर अकाउंट में पास करने वाले हो। 150 फॉर डिस्काउंट एंड 250 फॉर बैड डेट, टोटल कम्स टू 400। और कोई एक्सपेंस है ही नहीं बच्चों तो इसको भी क्लोज कर सकते हैं हम लोग। तो डेबिट साइड ही बड़ा है 5,500, बैलेंसिंग फिगर भी वही आएगा, और इसका भी बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाता है हमेशा ब्रांच पीएनएल अकाउंट में। तो दो फिगर याद रखना है आपको, एडजस्टमेंट अकाउंट में जो आया था वो फिगर और एक्सपेंस अकाउंट में जो आया ये फिगर।
अगला अकाउंट बना लेते हैं डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया 2000। एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। और डेटर हमने कहाँ लिखा था, क्रेडिट सेल्स 11000। डेटर अकाउंट में डेबिट साइड 11000 यहाँ लिख लें। अगला डेटर है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डेटर इज अ गिवर, तो क्रेडिट साइड लिखे 8400। अगला अकाउंट डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड रिटर्न किया तो इन्होंने गुड्स 600 रुपए का, क्रेडिट द गिवर, यहाँ क्रेडिट साइड लिखें। अगला फिर ये दो एंट्री थी डिस्काउंट और बैड डेट की 150 250, वो भी यहाँ लिख लें क्योंकि डेटर के लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, टोटल कम्स टू 400। और कोई डिटेल है ही नहीं तो अब इसको भी बंद कर लेते हैं। आपका डेबिट साइड बड़ा है 13,000, दोनों साइड लिखें, इससे माइनस कर दें। आपका 9,400 क्रेडिट का टोटल है, तो आंसर आता है आपका 3,600। दिस इज बैलेंसिंग फिगर ऑफ द डेटर। इसको कहीं शिफ्ट नहीं करना है, तो इसका एंट्री यहीं क्लोज करते हैं। अब बना लेते हैं लास्ट और फाइनल में हमारा ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ब्रांच पीएनएल अकाउंट में आपको दो एंट्री पास करनी है, एक तो एक्सपेंस की भी पास करनी है और एक ब्रांच एडजस्टमेंट की एंट्री भी पास करनी थी। वो अकाउंट यहाँ ले लेते हैं। ये देखो बच्चों, 8680 इसकी एंट्री पास करनी है और ये एक्सपेंस की एंट्री पास करनी अपोजिट साइड। तो एक्सपेंस में क्रेडिट साइड था 5.5, तो पीएनएल में डेबिट साइड आएगा 5.5। एडजस्टमेंट में डेबिट साइड था 8680, तो यहाँ पे अपोजिट साइड क्रेडिट साइड आ जाएगा 8680। और कोई एंट्री है ही नहीं, इनको भी क्लोज कर दें। 8680 बड़ा है, दोनों साइड लिखें, 5.5 से माइनस करें तो आपका आंसर है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल 3180। तो आपने टोटल 5 अकाउंट बनाए थे, 4 पांचवा भी यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा, इतने सारे अकाउंट हमने बनाए आज, 5 अकाउंट। लास्ट में हमने ब्रांच पीएनएल बनाया, स्टार्टिंग में ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया। इस सम में आईपी के साथ सम है। तो पहले वाले सम हमने कॉस्ट पे किए थे जहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं बनता है, और जब आईपी आएगा तो अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएं। आईपी यानी जितने भी गुड्स हैं, 4 टाइप के गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। तो अगर आईपी है तो चारों के अपोजिट इफेक्ट पास कर दें, बैलेंसिंग फिगर जाएगा पीएनएल में। और फिर एक्सपेंस अकाउंट का भी एक बैलेंसिंग फिगर है, वो भी आता है पीएनएल में। और लास्ट में पीएनएल क्लोज करें, आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल या नेट लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट। तो इस तरह से हमने आईपी के एक सम किए। स्टॉक एंड डेटर मेथड में इंशाल्लाह एक सम और करेंगे, फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक और फाइनल टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट है वो स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।